हालेलुया, सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में। और आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही गहरा भेद, अगर वो भेद आज आपको समझ आ गया तो सचमुच आप ब्लेस होंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। कोई भी फिर दुनिया की ताकत, अंधकार की शक्ति आपको ब्लेस होने से रोक ना पाएगी यीशु के नाम में। तो आइए हम वचन के बीच में से उस भेद को जानते हैं। जैसा कि निर्गमन की बुक में लिखा है 14 अध्याय में कि जब जो मूसा था इस्राएलियों को लेकर जा रहा था वाचा किए हुए देश में, तो क्या हुआ कि पीछे उसके फिरौन की सेना थी और आगे लाल समंदर आ गया। तो हम इन आयतों में देखते हैं 10 से लेकर 18 के बीच में। तो क्या हुआ कि इस्राएली जो थे वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि क्या हम वहाँ उस देश में अच्छे ना थे, क्या हम उनकी गुलामी करते थे चाहे, पर हम जीवित तो रहते थे, तो हमें यहाँ पर मरने के लिए लेकर आ गया। तो वो उस मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। तो क्या हुआ कि 12 आयत में लिखा, उन्होंने क्या कहा कि क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। 13 आयत में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आमीन। आज सेम रीति से परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है, डरो मत। अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर, अपनी बीमारियों को देखकर, अपने स्ट्रगल को देखकर, अपने सताव को देखकर डरो मत। आज परमेश्वर आपको कहते हैं कि खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो आज के दिन परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करने जा रहे हैं। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? परमेश्वर आपको कह रहे हैं 13 आयत के ज़रिए जो आप सुन रहे हो, आपसे परमेश्वर कह रहे हैं कि डरो मत, बिल्कुल मत डरो, और खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा आपके जीवनों में करेगा। आज सचमुच अगर आपको पता है कि यहोवा हमारी ओर है। और 14 आयत में क्या देखते हैं हम कि उसने क्या कहा कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है, कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। यहोवा तुम्हारी ओर से, आपकी ओर से यहोवा आज लड़ेगा। हालेलुया। कितना कुछ समझ आ रहा है? आपने चुपचाप खड़े रहना है। 15 आयत में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मेरी दुहाई दे रहा है, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुंदर के बीच होकर स्थलीय स्तर पर चले गए। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन, उसकी सारी सेना और रथों सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन, उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। परमेश्वर की महिमा किस में है? परमेश्वर की महिमा इसमें है कि हम शर्मिंदगी में हो, हमारे जीवन में ब्लेसिंग ना हो, या हम बीमारी में हो। परमेश्वर की इसमें महिमा नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि उन लोगों को, उन मिस्रियों को नाश करने में, उनका विनाश करने में मेरी महिमा है। आज परमेश्वर की महिमा, वो अपनी महिमा चाहता है केवल। उसकी महिमा किस में है? हमें हमारे दुखों से छुड़ाने में, हमारे कष्टों से छुड़ाने में, हमारी बीमारियों से हमें आज़ाद करने में। इसी चीज़ में आज परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर, जब मूसा दुहाई देने लगा परमेश्वर के नाम की, जब इस्राएली कुड़कुड़ाने लगे, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मेरी दुहाई क्यों देता है? तो उस लाठी को पकड़, उस लाठी को उठा और लाल समंदर के ऊपर मार। और जैसे ही वो उसने लाठी मारी, समुंदर 2 पार हो गया। आज आपकी लाठी क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर आप बीमार हैं तो आप अपनी लाठी उठा सकते हैं, उस वचन की घोषणा कर सकते हैं कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हमने अपना विश्वास देना है, ये आपकी लाठी है आज। हालेलुया। अगर किसी के पास बेबी नहीं है तो वो वचन की घोषणा कर सकता है कि परमेश्वर ने कहा है कि वो बांझ को बच्चों की माता बनाकर उसे आनंदित करता है। हालेलुया। आज हमारी लाठी, जैसे मूसा के पास वो लाठी थी, परमेश्वर ने कहा दुहाई ना दे, बस लाठी उठा के मार। आज परमेश्वर भी हमको इसी तरह से कहते हैं, दुहाई मत दो, लाठी उठाओ
वचन उठाओ और घोषणा करो और अपने जीवन में आप ब्लेस होंगे। आमीन। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। मेरा विश्वास है आज आप इस भेद को समझ चुके होंगे कि परमेश्वर ने जैसे मूसा से बात की थी कि दुहाई देना बंद करे, वचन की उस लाठी को मारे, और आज आपकी लाठी वो वचन है। आपने उस वचन को मारना है, वचन की घोषणा करनी है और शैतान को चूर चूर कर देना यीशु के नाम में। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद करते सामर्थी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, सामर्थी पिता, जितने जन इस वचन को सुने मेरे पिता, तेरे सामर्थी नाम में तेरे वचनों को भेद को समझकर, तेरे वचन की सामर्थ को समझकर, क्योंकि वचन में कहता है कि जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। पिता, इनके जीवनों में वो वचन प्रभाव डालने पाए यीशु के नाम में। कोई भी मेरे पिता अंधकार में रहने ना पाए, तेरे वचनों के द्वारा उनके जीवनों में उजाला आने पाए। सारी महिमा यीशु मसीह के सामर्थी नाम को देते हैं, नाम के आमीन। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।